करने जा रही हूँ। ये विषय मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है और शायद आपके दिल के भी बहुत ही ज़्यादा करीब होगा। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। आर्यभट्टा ने दिया था ज़ीरो। हमारे आर्यभट्टा का नाम आपको तो पहले से ही पता है, तो बताने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को सबसे पहले सिखलाई। अपना सच है, कितना भी क्लेम करता रहे, सच आपको भी पता है, हमें भी पता है। 7500 वर्ष पहले श्री राम भगवान की जन्मपत्री बना के रख दी थी वाल्मीकि जी ने। एक एक ग्रह और एक एक नक्षत्र की दशा और दिशा लिख दी थी। कौन सा ग्रह कहाँ पर है और किस पोजीशन में है और किस तरह से है। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। अगर भारत एक डेसिमल पॉइंट ना देता तो आज हमें ये पता नहीं चलता कि धरती से चांद तक की एग्जैक्टली दूरी कितनी है। सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट। आर्यभट्टा एंड मेनी अदर्स बहुतों का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वो एक डेसिमल पॉइंट देने में। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती से चांद की दूरी का तो अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगर आज डेसिमल पॉइंट ना होता तो कौन सा अमेरिका चांद पे पहुंच जाता। तो आज एग्जैक्टली ये पता नहीं चलता कि धरती से लेकर चांद तक की असलियत में दूरी कितनी है। सभ्यता जहाँ पहले जन्मी है वहाँ पर कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे पूरा संसार चला। जिसके पीछे पूरा संसार चला उसी भारत के पीछे, जिसके पीछे पूरा संसार चला, पुराने जमाने के कुछ बुद्धिजीवी जो बरसों बरस कान में मंत्र फूकते रहे। तुम्हारे पास कहने को नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम क्या बोलोगे। हमने तुम्हें कविता दी, शायरी दी और म्यूजिक दिया। अगर हम तुम्हें कविता ना देते तो तुम्हें लिखना नहीं आता, शायरियाँ ना देते तो तुम्हें बोलना नहीं आता और म्यूजिक नहीं देते तो तुम्हें गाना ही नहीं आता था। मेघदूत जो कि हमारे भारत में कालिदास जी ने ही लिखा है तो वो भी तो हमारा ही है। तो आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। और वे भी कहते हैं कि ना तुम्हें पोइट्री आती थी, ना तुम्हें अदब आता था, लिटरेचर आता था और ना ही तुम्हें आर्किटेक्चर आता था। तो हमारे जो राजा भोज है वो कहाँ पर रहा करते थे और महाराजा विक्रमादित्य कहाँ रहा करते थे। महाराजा चोल वंशी जो महाराजा थे वो कहाँ रहा करते थे। अहोम राजा कहाँ रहा करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ रहा करते थे। सातवाहन राष्ट्रकूट वो क्या सड़क के किनारे चटाई बिछाकर सोते थे, उनका आलीशान महल था। तो हमें आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ बोलने का नहीं था। हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हम वो हैं जिनके होठों पे गंगा और हाथ में तिरंगा है। हम वो हैं जिनके होठों पे गंगा और हाथ में तिरंगा है। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे। हम वही हैं जो एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे, एक उंगली इतनी शक्तिशाली। हम वही हैं जो वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए चक्रव्यूह में। पता है कि वापस नहीं लौटेंगे पर फिर भी गए। हिम्मत तो देखो, कोई करके दिखाए। किसी के हिम्मत में तो है ही नहीं, किसी के वश में नहीं, कोई नहीं कर सकता। हम वही दिलेर हैं जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। हम वही हैं जो 7 समंदर पार परदेशियों को ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर पुकारते हैं। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण कौन भूल सकता है। हम वही हैं जो किसी को अपना नहीं मानते और किसी को पराया भी नहीं मानते। अहम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हम सबको अपना मानते हैं, किसी को भी हम पराया नहीं समझते और सबको एक साथ लेकर चलते हैं। हम वही दिलेर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं।
बोलते थे, और झूठ में वो बोलते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल वाल सब बैल पड़े हैं बरबस मुख लपटायो। कितना सुंदर झूठ बोलते थे हमारे कृष्ण भगवान। मैया यशोदा ने जिनके मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखा था, उसी मुख पे वो मैया के तमाचे खाते थे। हम गौतम के भारत से आते हैं, हम राम के भारत से आते हैं। हम वो हैं जो जिन्हें के लिए राजपुत्र सन्यासी हो जाता है, और हम वही हैं जो पिता की एक आवाज पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है।